सर को इनवाइट के लिए हार्ट का इमोजी सेंड कर देता हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम है सर परमेश्वर सर आपका। आइए हम यहाँ पे कुछ टॉपिक सिखाइए, कुछ मतलब बिजनेस को प्रमोट अपन कैसे करें, हम कैसे करें, कुछ हमें यहाँ पे ऐसा मतलब टॉपिक बताइए जिससे हमारा ग्रोथ हो सके एंड हमारी जो टीम है यहाँ पे भी मतलब बिजनेस में ग्रोथ हो सके। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, हमें कुछ सिखाइए आप। Yes, मोस्ट yes. वेलकम है सर परमेश्वर। Yes, yes. So thank you so much, Mr. दीपक सर। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए दोस्त, कहीं ना कहीं हम उन चीजों पे खड़े हैं आज, यानी कि आज से हमें हर एक चीज के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जरूरत तो देखा जाए मैट्रिक्स भी आ रहा है, और दूसरी बात हम लोग ऐसे आलसपन की तरह काम करेंगे तो इस फोर्सेस को ज्वाइन करने का कोई मतलब भी नहीं है ना। आज मैं बात करूं आपसे, काफी कम टाइम से लोग भी आए हैं। आप भी 6 महीने से करें तो कुछ लोग ऐसे भी आए जो 1 महीने से काम करें, आपसे भी 10 गुना ज्यादा इनकम कर गए। इसके पीछे रीजन है वो यही है कि कहीं ना कहीं उस तरीके से हम काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उस बंदे ने करके दिखाया। तो उसी तरीके से हम सब लोग मिलकर इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, कल आप सभी लोगों को मैंने कुछ टॉपिक पे समझाया था, कुछ चीजें बताई थी, काफी सारे लोगों को चीजें समझ में आई थी, काफी सारे लोगों ने चीजों पे काम भी किया था। तो चलिए एक बार हम लोग चाहते हैं कि ना सारे के सारे लोग मिलके अपने सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो हम लोग ये काम करें कि जो मीटिंग का आपने स्क्रीनशॉट लिया है ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में डाल दें, और आपकी टीम के एक लीडर्स को इन्वाइट कर लीजिए। देखिए इसमें प्रॉफिट यही होने वाला है कि आपकी टीम का यदि कोई भी पर्सन सेशन तक आता है तो डेफिनेटली इतना बता देता हूँ कि बहुत जबरदस्त वो लीडर काम करेगा। और दूसरी बात कि जब वो सीखेगा तो आपकी टीम ग्रोथ होगी, वो नहीं सीखेगा तो आपकी टीम ग्रोथ नहीं होगी। हमेशा काफी सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम काम नहीं करती। मैं उनको बोलता हूँ सर टीम से कितनी बात फोन पे बात कब हुई थी लोगों से? बोला सर 1 महीना हो गया। अरे भाई कैसे काम करेगी? हमेशा जब एक स्टूडेंट होता है ना, उसको जब पढ़ाया जाता है ना, तो उसको टीचर की भी मार पड़ती है, उसको घर वालों की मार पड़ती है, तब जाके वो पढ़ाई करता है। तो उसी तरीके से आपका बिजनेस पार्टनर है, उसी तरीके से आपके जॉब है, उसी तरीके से सब कुछ है। उस तरीके से आपको मार पड़ती है तभी आप काम करते हैं। न्यूट्रल हो गए तो काम कोई कर नहीं सकता, न्यूट्रल होगा तो कोई भी पर्सन काम नहीं कर सकता। आप उस पर जब तक फ्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक आप काम के प्रति उसको एट्रैक्टिव नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ में काम नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गुड न्यूज देना चाहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? जो गुड न्यूज सुनना चाहते हैं वो एक बार हैंड रेस कर ले। जो लोग गुड न्यूज सुनना चाहते हैं वो एक बार हैंड रेस कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज है। जो मैं बात करता हूँ मेरे इस 9 बजे वाले सेशन में, 9:30 बजे वाला जो सेशन हमारा ये होता है, उसमें पहली बार होने जा रहा है। पहली बार, पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत मेहनत करने के बाद कि इस 9:30 बजे वाले सेशन में पहली बार एक ऐसा माहौल बनने जाएगा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं की थी मैंने, जैसा कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी बेस्ट तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास में फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद उनके पास में टाइम नहीं मिल पाता। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, वहां पे मैं गुड न्यूज डाल रहा हूँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी, जिसमें आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ होगा। जिसके पास में टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लेडीज, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, गुड न्यूज ये है कि आज कल हमारे बीच में हमारे मेरे सभी के ग्रेट मेंटोर सोच सकते हैं कौन है? एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दे कौन हो सकता है ग्रेट मेंटोर। चलिए फिदा हसन जी ने भी हैंड रेस किया, फुकरा जी ने हैंड रेस किया। सर कौन हो सकते हैं? नाम मत बताइए, चलो ठीक है। मैं आपको अगर सभी को माहौल बनाते हुए सभी के साथ जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पे मैं डालता हूँ गुड न्यूज, ठीक है? जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कल हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर नेमरा सर आने वाले हैं, जो बहुत ही बेस्ट लेवल की हमें इस मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि लॉन्च कब होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसमें हम लोग वर्क कैसे करेंगे और बिग इनकम कैसे प्राप्त करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। आपको यदि इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, आपको नहीं पता डाउनलोड करने का, तो इस पे आपको क्लिक करना है फोटो पे। फोटो पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी लिखा है। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट डली है, फोटो डली है, उस पर आपको क्लिक करना है
ऊपर थ्री डॉट आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी लिखा है, सेव टू गैलरी पे करते ही आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे जाकर स्टेटस लगा देना, जिस तरीके से मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको अपडेट के लिए आपको डालना है यहाँ पे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से आपको पोस्ट मिल जाएगा, उसको उठाइए और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। देखो प्रजापति सर ने लगा चुके हैं, पूजा मैम ने लगा चुके हैं, जो भी पर्सन है फटाफट जाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए। आप सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस पोस्ट को, क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप सभी लोग जाइए। आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को एक बार व्हाट्सएप पे फिर से शेयर कर देता हूँ। चलिए, कल हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नेमरा सर आने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि आप सभी लोग इस मैट्रिक्स के अंदर कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं और किस तरीके से आप सभी लोग अपनी लाइफ को टोटली ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो फटाफट जाके सभी लोग चैंपियंस, आप सभी लोग ना इसको व्हाट्सएप पे लगा दीजिए, स्टोरी वगैरह स्टेटस लगा दीजिए। सबसे पहले आपका काम यही बनता है, ठीक है। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए। मैंने ग्रुप में डाला है, मैं ग्रुप से उठाकर ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ। मैं ब्रॉडकास्ट में डाल रहा हूँ। ओके दोस्त, आप सभी लोग फटाफट जाइए अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और अपने टीम के पास में शेयर कीजिए, आपके टीम के हर एक पर्सन के पास में शेयर कीजिए जो आज कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, जो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ करना चाहते हैं, उस पर्सन के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया होगा, मैं देखना चाहूंगा किस किस पर्सन ने लगाया। डॉक्टर प्रेम सर, वकील सर, देव सर, महेंद्र सर, ओम प्रकाश जी, उमेश उमेश सर, डॉक्टर साहब, सुनीता मैम, सर, वे टू मोटिवेशंस। देखो सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा चुके हैं। आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है फटाफट अपने टीम लीडर्स के पास में, अपने अपलायंस के पास में, अपने ग्रुप के पास में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्त, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। उनसे पहले हमारा टास्क कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। जिस भी पर्सन को मेरी आवाज पहुंच पा रही है, जो अपने लेके, अपने टीम को लेके, अपने आप को लेके सीरियस है, वो पर्सन फटाफट अपने स्टेटस लगा दीजिए। देन मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, 300 पार्टिसिपेंट हम लोग कंप्लीट होने वाले हैं। सभी को मिल गया होगा। जिनको ये पोस्टर नहीं मिला वो एक बार हैंड रेस करें। जिस पर्सन को ये पोस्टर नहीं मिला वो एक बार हैंड रेस करे। कन्या दूर मैम, आपको तो कन्या मैम आपको भेज दिया मैंने व्हाट्सएप, चेक करो। राधेश्याम सर आपको भेज दिया मैंने, चेक करो आपको। राधेश्याम सर मैंने आपको भेजा है, आपको मैंने शाम को मैसेज भी किया था, आई थिंक याद होगा तो। मैं आपको फिर से भेज देता हूँ। राधेश्याम सर मैंने आपको, राधेश्याम चौहान सर मैंने आपको भेज दिया, देखो। ओके दोस्त, हम सब लोग मिलकर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोगों को आई होप चीजें समझ में आई होगी। जिसको भी पोस्ट नहीं मिला फटाफट आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां से मिल जाएगा। मुकेश सर, मुकेश कुंडली सर आपको मिल गया होगा व्हाट्सएप पे, देख लीजिए जाके। राजाराम सर आपको भी भेज दिया मैंने। मोहम्मद शरद, सॉरी शरद सर आपको भी मिल गया व्हाट्सएप पे, जाके चेक कीजिए। चलिए दोस्त, आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी मैं एक जबरदस्त लीडर को इन्वाइट करूंगा, जो एक मिनट, क्या नाम था उसका,
जो हम सभी लोगों के साथ में जबरदस्ती से प्लानिंग के साथ में करेंगे। शरद सर है, शरद सर एक बार आप हैंड रेज करेंगे और हम सब लोग जानने वाले हैं कि आज लोगों से कैसे कॉल पे बात करेंगे, कैसे हम लोग लोगों को साथ में डिस्कस करेंगे। तो शरद सर आप यदि पॉसिबल है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। मिस्टर शरद सर, शरद सचिन, ओके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें उस टॉपिक पे बात करनी है कि जिस तरीके से हम लोग एक न्यू प्रेशर बंदे से कैसे बात करें, उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका। ओके ओके सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस यस। ओके ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरस चांद फ्रॉम यूपी लखनऊ। ओके, तो आप, हाई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। तो सर ने जैसे कि बताया, आज का हमारा टॉपिक है कि हम न्यू पर्सन को, यानी कि जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, उससे हम कॉल पे कैसे बात करें, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ काफी सारे पर्सन ज्वाइन होते हैं, और जैसे कि आपको पता है, आज दोपहर की 2 बजे वाली मीटिंग में जितने भी पर्सन हमारे बीच में आए हुए थे, रामदेव सर ने हमसे एक ही चीज बोली थी, अगर आप न्यू मैट्रिक्स में 12-12 स्लॉट करना चाहते हो बिना घर से 1 रुपए लगाए, तो आपको अपने काम पे जी जान लगानी पड़ेगी, आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक कर देना पड़ेगा काम के लिए। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि काम को करना किस तरीके से। बहुत सारे हमारे बीच में न्यू पर्सन है, बहुत सारे पुराने पर्सन है। तो आप सबको जैसे पता होगा कि हम जब न्यू इस सिस्टम में ज्वाइन होता है, हमको यही नहीं पता होता कि कॉलिंग में बात कैसे करनी होती है, कॉल करा कैसे जाता है, सामने वाले पर्सन से हम कैसे बात करेंगे, कैसे उसको फॉलोअप तक, क्लोजिंग तक ले जाना है, कैसे उसको वीडियो के लिए इन्वाइट करना है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। मैं आपको सिंपली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा टोटली कि मैं कैसे बात करता हूँ। कोई भी न्यू पर्सन मेरे पास अगर आता है तो मैं उसको कैसे कॉल से बात करता हूँ, कैसे उसको हैंडल करता हूँ, कैसे उसका फॉलोअप क्लोजिंग वगैरह करता हूँ, कैसे उसकी क्लोजिंग करके उसको ज्वाइन कराता हूँ सिस्टम के अंदर। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉल से। हमारे पास कोई भी पर्सन कॉल करता है या हम किसी के पास कॉल कर देते हैं, राइट। देखो, 2 तरीके से कॉलिंग होती है। पहली होती है डायरेक्ट कॉलिंग, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉलिंग। आप ये लिख सकते हो तो लिख भी लो, अगर आपको नोट बनाने तो आप नोट भी बना लो, अदरवाइज इस चीज को याद रखना, इस चीज को इंप्लीमेंट करना, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली होती है डायरेक्ट कॉलिंग, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉलिंग। जो हमारी डायरेक्ट कॉलिंग होती है, जी जी सर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, थोड़ा सा चीजों पे सही से आप अच्छे से करना, ताकि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस, कंटिन्यू। ओके, सो देखिए, हमारी पहले होती है डायरेक्ट कॉलिंग, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉलिंग। जो हमारी डायरेक्ट कॉलिंग होती है वो हम करते हैं ऐसे कि जैसे हमारे पास कोई नंबर आया या हमने कोई लीड्स परचेज करी है, हमारे पास किसी पर्सन का नंबर आया, हम डीएम करते हैं, नंबर आया, हमने उसको कॉल किया, सामने वाले पर्सन ना हमको जानता है ना हम उसको जानते हैं, ये होती है डायरेक्ट कॉलिंग। हमने उसको अपनी तरफ से कॉल किया और उसको बोला, सर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉर्म फिलअप किया था या आपने हमारे व्हाट्सएप में मैसेज किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ठीक है, उस दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉलिंग। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे सामने वाला पर्सन जो होता है ना, वो खुद हमारे पास चल के आता है। कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं वो हमको इंस्टा से हमारा नंबर निकाल के मैसेज करता है, कहीं ना कहीं वो हमको खुद कॉल करता है फोन पे कि सर इसमें करना क्या है, कैसे करना है, मेरे को बताओ, वो खुद हमारे पास चल के आता है। तो देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लोज जो कॉलिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत, दोनों को आपको मतलब समझना पड़ेगा कि किस तरीके से करी जाती है। पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कॉलिंग के बारे में कि डायरेक्ट कॉलिंग आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है, और कैसे आप इसको करके इम्प्लीमेंट करके इसको कर सकते हो, राइट। ओके, तो डायरेक्ट कॉलिंग में जब हम सामने वाले पर्सन को अपनी तरफ से कॉल करते हैं, जब कोई पर्सन जैसे मान लो कि उसने, उसका नंबर हमारे पास आ गया पर हमारा नंबर उसके पास तक नहीं गया है, उसका नंबर हमारे पास है पर हमारा नंबर उसके पास नहीं गया है, ठीक है, तो हमें जो कॉल करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बेसिक में बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हेलो राहुल जी, वो बोलेगा हाँ राहुल जी से बात हो रही, मैं बोलूंगा हाँ राहुल जी से बात हो रही, वो बोलेगा हाँ राहुल जी से बात हो रही है। पहले सबसे फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, राहुल जी मैं शरद बात कर रहा हूँ यूपी लखनऊ से, आपने हमारे व्हाट्सएप पे या फिर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉर्म फिलअप किया था और वहां से आपका मुझे नंबर मिला है, तो आप सीरियस हो इस बिजनेस को करने के लिए? वो बोलेगा हाँ सर मैंने फॉर्म फिलअप किया था, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस बिजनेस को करने के लिए। देन आपको उसके बारे में पूछना है कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। ये आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हो तो लिख लो उसको कॉपी में। पहला क्वेश्चन, आप क्या करते हो। दूसरा क्वेश्चन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तीसरा क्वेश्चन, आप ये बिजनेस करना क्यों चाहते हो। ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन करा, सामने वाला आपको आंसर करेगा,
सामने वाला आपको सारी चीजें बताएगा अपने बारे में कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ ताकि एक सेकंड अर्निंग सोर्स बन सके, मेरी एक अर्निंग सोर्स क्रिएट हो सके, इसलिए मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। ओके, ये सामने वाला पर्सन आपको क्लियर करेगा। देन आपको क्या करना है, आपको बताना है अपने बारे में कि सर मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी करते हो, मतलब अपने से, जैसे आप ये खुद हो, ठीक है, आपको अपने आप को सामने वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लो राहुल भाई दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं बोलूंगा अरे राहुल भाई आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो दिल्ली में? बोले यहाँ रहते हैं, चलो हम आस पास ही हैं, इन द फ्यूचर हमारा हम मिल भी लेंगे, हम मिल के काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पैसा कमाएंगे दोनों लोग मिलके। उसको सामने वाले पर्सन को अपने आप से कनेक्ट करो। कहने का मतलब ये, जब सामने वाला पर्सन ये फील करेगा ना कि हाँ यार ये कोई दूसरा बंदा नहीं है, ये कोई अजनबी नहीं है, ये एक अपना है, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये अपना लग रहा है मुझे। देखो कॉलिंग की सबसे एक मेन साइकोलॉजी होती है जिसको हम समझते हैं कि आपका माइंड, आप जिस माइंड से बंदे के पास कॉल करोगे उसी तरीके से आप उससे बात करोगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपके मन में गुस्सा है बहुत ज्यादा, आप अभी इस समय गुस्से में हो, आपने किसी को कॉल किया, आप गुस्से से बात करोगे। आप बहुत ज्यादा खुश हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, आपके पास $100 आ गए, आज $200 आ गए आज के दिन में, आप किसी को कॉल करोगे, अच्छे से बात करोगे, खुशी खुशी बात करोगे, हंसाने वाली बातें करोगे, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। सेल्स में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, आप किसी को ये माइंडसेट लेके कॉल करोगे कि मैं इसे 3,000 रुपए निकाल लूं, 5,000 रुपए निकाल लूं, इसकी बस आईडी लगा दूं और काम खत्म कर दूं, तो ये माइंडसेट आपका बिजनेस ग्रोथ करने नहीं देगा आपको। ये चीज आपको समझनी है, ओके। क्योंकि आपको माइंडसेट अपना समझना पड़ेगा। आपको क्या माइंडसेट लेके चलना है कि कैसे भी करके मैं इससे एक कनेक्टिविटी बना लूं, कैसे भी करके मैं इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लूं, ताकि मेरे को ये लाइफ टाइम का बिजनेस देता रहे। किसी भी पर्सन को आप झूठ बोल के भी इस बिजनेस में ला सकते हो। मैं चाहूँ तो सबको, किसी को भी झूठ बोल के ला सकता हूँ, पर एक चीज ध्यान रखना, झूठ बोलने वाला बंदे को जिसको भी लाओगे ना, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता आपके साथ रहेगा, दूसरे दिन आपको गाली दे के आपको धोखेबाज बोल के चला जाएगा। ऐसे बंदी की कोई फायदा नहीं है। एक रिलेशनशिप बिल्ड करके लाओगे, एक ट्रस्ट दिला के लाओगे, एक बिलीव बना के लाओगे, तो बंदा आपको लाइफ टाइम तक बिजनेस देने वाला है, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। और ये बिजनेस लाइफ टाइम वाला है, तो समझ लो आपको बंदा लाइफ टाइम तक बिजनेस देने वाला है। तो एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक बिलीव वाला रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उसको सुनना होता है, अपने बारे में आपको बताना होता है कि यार अपने आप को दूसरे से कनेक्ट करना होता है। किसी भी चीज में कनेक्ट कर सकते हो, वो स्टडी हो सकती है, वो बाय प्रोफेशन हो सकता है, वो रहने की जगह हो सकती है, जहां वो रहता है वहां आप भी रहते हो, या उसके आसपास आप रहते हो, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ, ओके। तो अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो अपना पल फील करेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे से अलग नहीं है, ये बंदा मेरे साथ ही काम करता है। लोग क्या करते हैं, ज्यादा से गलतियां लोग कहाँ करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि जैसे कॉल आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास किसी बंदे का कॉल आया तो हम उसको कुछ नहीं करते हैं, हम उसको डायरेक्ट बिजनेस प्लान के बारे में ले जाते हैं, डायरेक्ट उसको बिजनेस बताने लगते हैं कि सर ये हमारा बिजनेस है, इस तरीके से करा जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बंदा ना आपको जानता है ना आप बंदे को जानते हो, एक कनेक्टिविटी बनी नहीं, कुछ बना नहीं, और आपने डायरेक्ट उसको बिजनेस दे दिया जाके। ना वो समझ पाता है, ना ट्रस्ट बन पाता है, ना वो बिजनेस करता है, इसी वजह से क्लोजिंग नहीं होती है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी, पहले तो आपको अपने बारे में अच्छे से बताना है, उसके बारे में जान लेना है, फिर उसको अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करना है। किसी भी चीज में कर सकते हो, बाय पर्सन या बाय लोकेशन, ठीक है। देन जब बंदा सारे चीज कनेक्ट हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जब सारी बातें हो जाती हैं, देन आपको उससे एक चीज एक बार और पूछना है, एक बार और रिपीट करना, ब्रो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हो? ब्रो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हो? बोलेगा हाँ मैं सीरियस हूँ इस बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। तो आपको फिर उसको बोलना है ओके, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। आपको क्या बोलना है, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल सेंड कर रहा हूँ, आप जो भी सेंड करते हो। मैं तो एक वीडियो शेयर करता हूँ टीम ग्लोबल का, जो हमारा प्रेजेंटेशन का वीडियो है वो मैं शेयर करता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि ये हमारा 1 घंटे का वीडियो है, आप इसको कंप्लीट देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको रहता है तो आप क्लियर करा सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन डाउट कॉल पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देन आपको जो भी आपका वीडियो वगैरह है, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी आप सामने वाले को देते हो, वो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल उसको प्रोवाइड करना है और वो पर्सन वो वीडियो देखेगा। अब बात आती है फॉलोअप की। ये तो हमने बात कर ली इन्विटेशन की, ठीक है। अभी बात करते हैं फॉलोअप की, कि फॉलोअप किस तरीके से करना है। पूरी मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक पूरी लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहला हमारा इन्विटेशन तो कंप्लीट हो गया, हमने वीडियो तो शेयर कर दिया,
इनविटेशन क्या होता है? किसी चीज में बंदे को बुलाना। जैसे आपके घर पे बर्थडे है तो आप सामने वाले पर्सन को जाके बुला रहे हो कि भाई 7:30 में मेरे घर पे तेरे को आना है क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है या फिर मेरा बर्थडे है। आपने उसको एक इन्विटेशन दिया। ऐसे ही आपने सामने वाले पर्सन को इन्विटेशन तो दे दिया बिजनेस को सीखने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, बट अब उसको लाना कैसे बिजनेस में, उसको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है हमारा दूसरे नंबर पे फॉलोअप, जिसमें हम सामने वाले का क्वेश्चन आउट क्लियर करते हैं। फॉलोअप का आपको मतलब समझना होगा कि फॉलोअप एक्चुअल में होता क्या है। फॉलोअप हम उसे कहते हैं जिसमें हम सामने वाले के क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकें। जैसे सामने कोई बंदा बैठा है जैसा कि मैं हूं, तो मेरे कोई क्वेश्चन डाउट है, मेरे कोई वीडियो देखने के बाद डाउट क्वेश्चन बने और मैं वो अपने जो मेंटोर है, जो भी मेरे को बिजनेस में ज्वाइन करा रहा है, मैं उससे पूछूंगा और वो उस क्वेश्चन डाउट को क्लियर करेंगे। जब उसको वो क्लियर कर देंगे देन मैं इस बिजनेस को समझ जाऊंगा और इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको सिंपल इसी चीज के लिए ध्यान देना है। फॉलोअप में कोई ज्यादा बड़ा फंडा नहीं होता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। सिंपल फंडा होता है, आपको एक ही काम करना है। आपको क्या करना है? आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देना है और इसको करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस। अगर आप फ्रेशर हो, आपको ये नहीं आता है, तो आप फॉलोअप अपने अपलाइन से भी करा सकते हो। अगर आप लीडर हो, तो अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता है, हाफ नॉलेज है, 50% नॉलेज है, तो पूरी 100% नॉलेज दो पहले सिस्टम के बारे में। समझो कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, ताकि फॉलोअप में कोई भी क्वेश्चन आए। जैसे मान लो कभी कभी फॉलोअप पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सर ये तो जोड़ने का काम है, सर ये तो टीम बनाने का काम है, सर ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है, सर इसमें भी तो हम लोगों को जोड़ ही रहे हैं, तो क्या करोगे? तो वहां पे क्या आंसर करोगे आप? यहाँ पे आप फंस जाते हो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, बस बंदा वहां पे अपने आप को ऊपर दिखा देता है, बस खत्म मामला, बंदा गया आपको छोड़ के, वो छोड़ेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए कि जो सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसका एक्चुअल में आंसर क्या है और उसको कैसे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉलोअप में मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सर पैसा कैसे आएगा। दूसरा कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं आपको कॉमन क्वेश्चन बताता हूँ और हर एक पर्सन के पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कॉमन क्वेश्चन आता है पहला, सर पैसा कैसे आएगा, सर इसमें काम क्या करना होगा, सर स्टार्टिंग कितने से है और सर स्टार्ट कर कैसे सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास मेन। अभी तक जब तक मैंने काम किया इस इंडस्ट्री में, मैंने बहुत मतलब 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है मेरे को फोर्सेज इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने जितने पर्सन से बात करी है, मेन क्वेश्चन 4 मेन क्वेश्चन मेरे को यही मिले हैं कि सर इसमें पैसा आता कैसे, सर इसमें करना क्या होता है, सर इसमें स्टार्टिंग कितने से, सर इसमें स्टार्ट कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे कि इसमें करना क्या होता है। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो गलत तरीके से आंसर करते हैं। आंसर करने के भाई अपने अपने तरीके होते हैं, तो लोग क्या करते हैं गलत तरीके से आंसर करते हैं, बंदा समझ नहीं पाता, बंदा उल्टा सीधा समझ जाता है और वो छोड़ के चला जाता है। तो आज हम आपको सही तरीका बताएंगे कि सही तरीका क्या है आंसर करने का। सही आंसर क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि सर इसमें काम क्या करना होता है, काम कैसे करना होता है, ठीक है, या क्या करना होता है। तो सिंपल आपको उसको बोलना है कि सर इस बिजनेस में एक वर्क होता है जिसको मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का वर्क, जो कि होता है सोशल मीडिया के थ्रू। हम आपको सिखाते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये 3 सोशल मीडिया यूज करके आप कैसे इस सिस्टम के थ्रू डेली के अंदर 10 से 5,000 रुपए अर्न कर सकते हो इजिली। और यहाँ पे अगर मैं आपको इजी भाषा में, आसान भाषा में बात करूं तो कि काम क्या है, तो यहाँ पे काम है सीखने और सिखाने का। पहले आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, आपको बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा और करना पड़ेगा, फिर देन आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट वालों को ये नॉलेज पास करनी पड़ेगी, आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। देन आप जब लोगों को सिखाओगे तब आपको पैसा आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे लोगों का सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हमने पहले क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन कि सर इसमें स्टार्टिंग कितने से होती है, ठीक है। तो आपको सिंपल उसको बताना है कि देखो ब्रो, जितने से भी आप लेके चलते हो, जैसे मान लो मैं लेके चलता हूँ लगभग, मान लो मिनिमम मैं 3,000 रुपए बताता हूँ हर एक पर्सन को, ठीक है। तो जब आपको उसको सिंपली बताना है कि ब्रो तो यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो 3,000 से होती है। लाइफ में बस 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई आपको हर महीने पीबी या सीबी या बीबी नहीं निकालना है, कोई आपको प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। लाइफ में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, देन आपको बस बिजनेस सीखना है और सिखाना है और आप पैसा कमाने लगोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको बताना होता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा कि सर इसमें हम करेंगे कैसे। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने ज्वाइन कर लिया, अब हम करेंगे क्या, हमें पता चल गया हमें क्या करना है, पर करेंगे कैसे, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन आता है मेन। तो यहाँ पे उसको आपको आंसर करना है कि सर हमारी एक पूरा जूम सेशन होता है कंटिन्यू
हमारा एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि आपको प्रोवाइड होगा, जिसमें आप आओगे, आप मीटिंग में, लाइव मीटिंग में आओगे, आपको सिखाया जाएगा, आपके क्वेश्चन डाउट क्लियर करे जाएंगे, आपको नई नई चीजें बताई जाएंगी, आपको वो चीजें इंप्लीमेंट कराई जाएंगी जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम आपको हर एक वो चीज देंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में रखेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये आपने तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है सर, इसमें स्टार्ट कैसे होगा, मतलब कैसे हम बिजनेस को ज्वाइन करें? ये कोई ऐप है, ये कोई वेबसाइट है, ये कोई कंपनी है, ये क्या है सर? तो सिंपल आपको उसको बताना है, ये कोई कंपनी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस्ड एक ये सिस्टम है जो कि वेबसाइट के थ्रू रन होता है। तो आप इसमें ज्वाइन कैसे करोगे? आपको एक ट्रस्टेड ऐप इंस्टॉल करना है जो कि प्ले स्टोर में है, जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट ऐप। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, कोई ऐसा आलतू फालतू एप्लीकेशन, एपीके का एप्लीकेशन नहीं, वायरस वाला थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। 1 मिलियन से भी ज्यादा इसके डाउनलोडर हैं, 4.5 से भी ज्यादा इसकी रेटिंग है, और आप इसको ट्रस्ट वॉलेट से इंस्टॉल करिए। ये ऐप सिंपली करता क्या है, ये ऐप ये काम करता है कि आपको आईएनआर के पैसे को, सॉरी, जो आपका डॉलर का होता है उसको वो आईएनआर में करता है, जो आपका डॉलर का पेमेंट होता है उसको वो कन्वर्ट करता है आईएनआर में। सिंपली आपको उसको बताना है कि ये एक करेंसी एक्सचेंजर ऐप है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंजर ऐप है जिसमें आपको कोई भी करेंसी आप इसको इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान करेंसी को, डॉलर को पाकिस्तान करेंसी में कर सकते हैं, इंडिया से कर रहे हैं डॉलर को इंडियन में कर सकते हैं, कहीं और से कर रहे हैं तो उस करेंसी, उस डॉलर को उस करेंसी में कर सकते हैं। सिंपली ये काम, ये ऐप इतना काम करता है, ठीक है। देन आपका हम क्या करेंगे, हम आपका इस ऐप में एक अकाउंट क्रिएट कराएंगे, एक ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट कराएंगे। देन वो उस अकाउंट को हम अपने बिजनेस से, फोर्सेज की वेबसाइट से हम आपको उसको अटैच करके देंगे, फोर्सेज से अटैच करेंगे, और फिर आप जितने भी आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट को हम बाइनेंस के थ्रू डॉलर में कन्वर्ट करके आपके ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट में डालेंगे, और ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट के थ्रू आपकी हमारे वेबसाइट के थ्रू, जो हमारा ये forces.io वेबसाइट है, इसमें हम अपनी आईडी आपकी एक्टिवेट कराएंगे। देन आपको आपकी आईडी नंबर मिलेगा और आपकी आईडी डन हो चुकी होगी। आप फिर उसको ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू चेक कर सकते हो, गूगल में जाके वेबसाइट के थ्रू आईडी नंबर के थ्रू चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने पर्सन के 4 क्वेश्चन क्लियर कर दिए, जो उसके मेन 4 क्वेश्चन आते हैं वो हमने उसको क्लियर कर दिए। देखो समझना क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो लोग गलत तरीके से क्लियर कर देते हैं, बाकी जो होते हैं ना वो कभी कभी आते हैं। हर पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये जोड़ने का काम है, हर पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, हर पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि देखो हर पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग या कोई इंडस्ट्री नहीं करी होती है। आप अगर लोगों के पास तक जाते हो ना डेली बेसिस में, तो अगर मान लो आप डेली बेसिस में 50 लोगों के पास जा रहे हो, 50 में से 10% आपके पास ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी नेटवर्कर होंगे, बाकी 40% आपके पास फ्रेशर आएंगे, या फिर वो कहीं से 1 या 2 महीने धक्का खा के आ चुके होंगे, बस इससे ज्यादा बंदे नहीं आएंगे। 10% ऐसे आएंगे जो 1 साल से ज्यादा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रखते होंगे, और वो आपसे ये मेन क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, सर ये तो जोड़ने का काम है। उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है? उसका आंसर आपको देना है कि आपको उसके माइंड के थ्रू खेलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, अगर आपसे कोई ये बोलता है ना कि सर ये जोड़ने का काम है, तो आपको उसकी साइकोलॉजी से खेलना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि दोस्त देखो, बाहर की दुनिया में तो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम इस बिजनेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो बिजनेस कितना अच्छा होगा। यहाँ पे कोई जोड़ने या किसी को चेन बनाने का काम नहीं कि इधर ये 2 जुड़े, उसके नीचे फिर 2 जुड़े, उनके नीचे फिर 2 जुड़े और पैसा आना स्टार्ट हो गया। ये एक रिलेशनशिप बनाने का काम है, ये एक टीम बिल्ड करने का काम है। यहाँ पे एक टीम, एक परिवार बनाने का काम है। एक परिवार बनता है यहाँ पे, वो परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है और साथ मिलके वो पूरी फैमिली पैसा कमाती है। यहाँ पे हम न्यू रिश्ते बनाते हैं, न्यू रिलेशनशिप हमारे बनते हैं। ये बिजनेस एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बिजनेस है, जो कि बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे का रिश्ता तोड़ने में लगे हैं, बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे की दोस्ती तोड़ने में लगे हैं। यहाँ पे हम नए दोस्त बनाने में लगे हैं, नए रिलेशनशिप बनाने में लगे हैं, और उसके थ्रू पैसा कमाते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस कितना ज्यादा नेक है, कितना ज्यादा बढ़िया काम है ये। ओके, तो इस तरीके से आपको उसको बताना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपकी पूरी डायरेक्ट जो कॉलिंग होती है, मैंने अभी आपको क्या बोला, डायरेक्ट कॉलिंग जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी पूरी, ठीक है। अभी डायरेक्ट कॉलिंग किस किस पर्सन को क्लियर हो गई, जरा एक बार हैंड रेस करके बताना, फिर बात करते हैं हम इनडायरेक्ट कॉलिंग के ऊपर। एक बार जरा हैंड रेस करके के माध्यम से मेरे को बताएं कि किस किस पर्सन को डायरेक्ट कॉलिंग जो है मैंने बताई अभी क्लियर हो चुकी है। ओके, मैक्सिमम पर्सन को डायरेक्ट कॉलिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉलिंग के ऊपर, जो कि मैंने बताया था कि
सामने वाला पर्सन हमें अप्लाई करता है, सामने वाला पर्सन हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटिक, हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास ऐड के थ्रू आ रहा है, इंस्टाग्राम में हमारी ब्रांडिंग देख के आ रहा है, इंस्टाग्राम में हमारे हाईलाइट चेक करके आ रहा है, हमारी पोस्ट चेक करके आ रहा है, हमारी स्टोरी देख के आ रहा है, हमारे पास डीएम मतलब सामने से आ रहे हैं, हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। तो ये होती इनडायरेक्ट कॉलिंग। तो इनडायरेक्ट कॉलिंग में क्या करना है और किस तरीके से करना है, अभी ये हम बात करेंगे। तो देखो ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता है, बस इसमें आपको अपने आप को एक ऊंचे लेवल पे दिखाना होता है। डायरेक्ट क्लोजिंग कॉलिंग में आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, एक अच्छा रिश्ता बनाया, एक अच्छे से बात करी, मिलजुल के बात करी, आपने ऐसा कुछ घमंड नहीं दिखाया। एक तरीके से बोलूंगा कि इनडायरेक्ट कॉलिंग में आपको अपना एक एटीट्यूड झलकाना पड़ेगा कि हाँ आपने लाखों कमाए हैं, हाँ आप एक लीडर हो, हाँ आपके नीचे 100 लोग 50 लोग काम करते हैं, इस बात का आपको एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा अपने अंदर। इनडायरेक्ट कॉलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी पर्सन के पास गया, ठीक है, अब मैं तो उसकी आवाज के थ्रू देखूंगा ना कि बंदा कितना बड़ा है, बंदा एक्चुअल में कमाया है कि नहीं कमाया। तो जैसे आपके पास भी ऐसे कोई पर्सन आया, मान लो मेरे पास कोई पर्सन आया, मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, मेरी मतलब मैं एक कॉन्फिडेंस के थ्रू बोल पा रहा हूँ, एक एटीट्यूड के साथ बोल पा रहा हूँ, एक भारी आवाज के साथ एक बोल पा रहा हूँ, हाँ जी ब्रदर क्या हालचाल है, कहाँ से आपने मेरा नंबर लिया, आप ये बिजनेस में अप्लाई किया है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपनी आवाज में। देखो डायरेक्ट कॉलिंग में आप अपनी आवाज कैसी भी रखो, नॉट मैटर। डायरेक्ट कॉलिंग में हमें क्या करना होता है, एक रिश्ता बिल्ड करना होता है। पर इनडायरेक्ट कॉलिंग में क्या है, रिश्ता ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर ली है, सामने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो चुका है, ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुका है। तो आपको उसको ये बताना है एक्चुअल में कि एक्चुअल में आप एक लीडर हो, आप एक बिजी पर्सन हो, जो कि आप एक बेहतरीन पैसा आपने एक्चुअल में लाखों रुपए महीने का कमा रहे हो या कमाते हो। तो इसको किस तरीके से करना होगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम की संख्या कम करनी पड़ेगी। मतलब कि सामने वाला आपको खुद अपने बारे में बताए, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आप पूछो मत उससे। जैसे मान लो मेरे पास किसी ने कॉल किया, मैं बोलूं, वो बोलता है हेलो शरद जी से बात हो रही, मैं बोलूं हाँ, वो बोलता है सर मैंने आपका नंबर इंस्टाग्राम से लिया है, मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है या मेरे को आपका बिजनेस ज्वाइन करना है। अब मैं सिंपली एक ही बात बोलूंगा कि सर आप अपने बारे में डिटेल दो। वो बोलेगा हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पाई प्रोफेशन ये करता हूँ। मैं बोलूंगा ओके सर आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ इस बिजनेस के बारे में, देन आप डिटेल देखने के बाद आप मेरे को कॉल कर लेना। डायरेक्ट क्लोनिंग में हमने क्या किया, एक रिश्ता बिल्ड किया, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, एक अट्रैक्शन लाया अपनी तरफ, एक सामने वाले पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ यार ये पर्सन कुछ ना कुछ अपना है, सामने वाले को अपनी तरफ से एक अट्रैक्ट मार्केटिंग दिखाई हमने। पर इनडायरेक्ट कॉलिंग में हमने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर हमारे पास अप्लाई किया है, ये आपको समझना पड़ेगा, सामने वाला पर्सन अगर हमारे पास अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा हमसे अट्रैक्ट हो गया है, वो एक्चुअल में आप लाइफ में सीरियस है। उससे अब फालतू की बात करके या उसको सीरियस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीरियस है, राइट। तो देम पॉइंट टू पॉइंट बात होंगी, पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस की बातें होंगी, जो डिटेल की बातें वही बातें होंगी, बाकी कोई फालतू की बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंदा ऑलरेडी अट्रैक्टेड है हमसे, राइट, और ऑलरेडी वो सीरियस है बिजनेस करने के लिए, इसीलिए उसने हमारे पास अप्लाई किया है। अदरवाइज वो सीरियस ना होता अगर, या हमसे अट्रैक्ट ना होता, तो वो हमारे पास अप्लाई भी ना करता। ओके, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो जैसे सामने वाला पर्सन हमारे पास कॉल कर दिया, हमने उसको बोला ठीक है, उसकी डिटेल ले ली, अब उसको बोला कि आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल सेंड कर दे रहा हूँ। उसने हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, हमने उसको डिटेल सेंड करी, उसने वीडियो वगैरह प्रेजेंटेशन सब कुछ देख लिया, देन वो हमको खुद कॉल करता है, या फिर हमने उसको एक मैसेज डाल दिया कि ब्रदर आपने अगर वीडियो देख लिया हो कंप्लीट तो आप मेरे को कॉल बैक करें। हमको अपनी तरफ से कॉल नहीं करना है, ठीक है, हम उसको मैसेज डाल देना या एक वॉइस नोट डाल देना है कि ब्रदर आपने अगर वीडियो देख लिया हो तो आप मुझे कॉल करें, ठीक है। सामने वाले पर्सन ने हमको खुद कॉल किया अपनी तरफ से, बोला हाँ सर मैंने वीडियो देख लिया है, हमको बोल रहा है कि आपको क्या क्वेश्चन डाउट है, मेरे को आप ये चीज क्लियर करो, आपको क्या समझ में आया वीडियो में, क्या समझ में नहीं आया। उसने बोला सर मेरे को ये तो समझ में आ गया, बट ये समझ में नहीं आया। उसको बताना है सिंपली बाय प्रोफेशन तरीके से कि ठीक है सर ये बिजनेस में ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से आता है। मैंने आपको 4 कॉमन क्वेश्चन बताई दिए हैं कि हमारे बीच में कौन कौन से 4 कॉमन क्वेश्चन आते हैं, वही कॉमन क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आएंगे, उसी का आंसर आपको करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आंसर कर दिया, अब यहाँ पे मेन चीज समझना, क्लोजिंग का समय जब आएगा, क्लोजिंग के समय में करना क्या होता है,
इनडायरेक्ट की क्लोजिंग और डायरेक्ट की क्लोजिंग दोनों सेम होती हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट में क्लोजिंग नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं ये बताने वाला था इनडायरेक्ट की कॉलिंग में। इनडायरेक्ट की कॉलिंग की क्लोजिंग और डायरेक्ट की कॉलिंग की क्लोजिंग दोनों सेम होती है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है, कोई चीज नहीं है जो तुरंत हो जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। दिस इज एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो कि लंबा चलेगा। ये हफ्ते भी चल सकता है, दिन भी चल सकते हैं, महीने भी चल सकते हैं, या कितने दिन में जब तक उसके पास पैसा नहीं आता तब तक वो प्रोसेस चल सकता है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लोजिंग में कितनी पावर दिखती है उसको, या आपकी क्लोजिंग में वो कितना अट्रैक्ट होता है कि वो बंदा उतने ही जल्दी अपना पैसा अरेंज कर ले। इसीलिए मैं बोलता हूं, कभी भी किसी किसी के मुंह से आपने ये सुनते हुए देखा है कि आप डेली एक बंदे से बात करो, आप डेली एक बंदे से बात करो, किसी ने आपको ये सुनते हुए देखा है आप डेली एक बंदे को इनवाइट करो? कोई लीडर आपको ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है एक बंदे को इनवाइट करेंगे, बंदा मना कर देगा या बोल देगा एक हफ्ते बात करेंगे, हम बैठ जाएंगे, पूरा दिन हमारा बर्बाद चला जाएगा। नहीं, जितने ज्यादा कर सको उतने ज्यादा करो। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 50 का टारगेट लेके चलो। 30 कर पाओगे, 20 कर पाओगे, 10 कर पाओगे। डेली 10 बंदों से कांटेक्ट करो, डेली 10 बंदों का फॉलोअप करो, डेली 10 बंदों की क्लोजिंग करो। मैं बता रहा हूँ एक ना एक निकलेगा, जरूर निकलेगा। और फिर वो रिजल्ट आपका कंपाउंडिंग होके डेली बेसिस में निकलता रहेगा। जिसकी क्लोजिंग आपने परसों करी थी वो आज आईडी लगाएगा, जिसने क्लोजिंग आपने कल करी थी वो आज आईडी लगाएगा। समझ लो, जिसकी क्लोजिंग आप आज कर रहे हो वो कल जाके आईडी लगाएगा। इस तरीके से काम होता है दोस्त। कभी ऐसा काम नहीं होता है कि आप आज ही क्लोजिंग कर दो, आज ही फॉलोअप कर दो, आज ही इन्विटेशन कर दो और आज ही आईडी लग जाए, आज ही पैसा आ जाए। ये बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है, जब बंदा इंटरेस्टेड हो और उस समय उसके पास पैसा भी हो। जिस अमाउंट से आप उसको लगाना चाह रहे हो वो अमाउंट भी उस समय उसके पास रेडी हो और बंदा इंटरेस्टेड भी हो, ये तभी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है। नहीं, अदरवाइज किसी भी लीडर को अगर देख लोगे, आज हमारे परमेश्वर भाई को आप देखो तो डेली उनके नीचे एक डायरेक्ट लग रहे हैं। तो वो डायरेक्ट ये नहीं लग रहे हैं कि वो डायरेक्ट से आज ही बात करते हैं वो आज ही लग जाते हैं। नहीं, वो डायरेक्ट पता है कौन लग रहे हैं? कहीं ना कहीं वो लोग परमेश्वर भाई के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक हफ्ते पहले से परमेश्वर भाई का स्टेटस देख रहे हैं, परमेश्वर सर का 1 महीने पहले से स्टेटस देख रहे हैं, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते, 2 दिन से पहले से परमेश्वर भाई से कनेक्ट में है। वो पर्सन आज आईडी लगा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आज बात किया आज ही लगे, ये रेयर केसेस में होता है अभी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, क्लोजिंग को सक्सेसफुल प्रोसेस बनाना चाहते हो, तो आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि दोस्त अगर आज जो क्लोजिंग करी है उसका रिजल्ट 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हो सकता है 1 हफ्ते बाद निकल के आए। इसीलिए मेरे को डेली बेसिस में करते जाना है, ताकि मैं आज जो करूं वो तो आज नहीं निकल गया है, पर मेरी परसों की क्लोजिंग का रिजल्ट आज निकल के आ जाए। मैंने जो 1 हफ्ते पहले जो क्लोजिंग करी थी उसकी ज्वाइनिंग मेरे को आज आ जाए। इससे क्या होगा, आपका डेली डायरेक्ट भी लगेंगे, आपके आपके नीचे आईडी लगेगी, डेली आपकी इनकम भी होगी। और जो रामदेव सर ने आज हमको 2 बजे वाली मीटिंग में बोला था कि हमें 12 स्लॉट कंप्लीट करने हैं, घर से 1 रुपया भी लगाए, वो टारगेट भी हम अपने पूरा कर पाएंगे नए मैट्रिक्स में। अगर आप इस तरीके से करोगे तो टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट आपको खुद रखना पड़ेगा कि आप डेली पर्सन से कितने बात कर सकते हो। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे मैं तो लेके चलता हूँ कि मेरे को डेली 50% तक पहुंचना है। हाँ, मैं 50 तक नहीं पहुंच पाता हूँ, मैं 10 तक पहुंच पाता हूँ, 20 तक पहुंच पाता हूँ, पर 50 तक सोच तो रखती ना। लोगों की तो सोच 5% तक नहीं हो पाती है, तभी तो लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं। आपकी अगर सोच ही 5% तक है यार, तो सोचो आप कितना कमाओगे। 5% की सोच रखोगे, 1-2 तक पहुंचोगे, बैठ जाओगे कि हाँ यार वो 3% को प्लान दिखाया है, अभी उनको वीडियो भेजा है, देखो शायद वो ज्वाइन करेंगे। भाई 3-4%, 5% से बात नहीं बनेगी। डेली 10%, डेली 20%, डेली कम से कम 30 लोगों से कनेक्टिविटी बनाओ, तब कहीं जाके बात बनेगी, तब कहीं जाके रिजल्ट निकल के आएगा, तब कहीं जाके वो पावर दिखेगी आपके बिजनेस में जो पावर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्लोजिंग का करने का तरीका जो मैं यूज करता हूँ। पर्सनली क्लोजिंग करने का तरीका मैं क्या यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले समझता हूँ कि सामने वाले पर्सन के पास पैसा है कितना प्रेजेंट टाइम में। अगर जिस अमाउंट से मैं लगाना चाहता हूँ वो अमाउंट उसके पास रेडी है, जैसे एग्जांपल मैं 3000 से सामने वाले को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, 3000 उसके बैंक में है या उसके पास रेडी है या फिर वो कर सकता है, वो कैपेसिटी है उसके अंदर, तो मैं डायरेक्ट उसको बोलता हूँ कि ब्रदर ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आपको भी वो चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी जो चीजें हम सिखा रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, अगर आप ज्यादा समय लगाओगे तो चीजें आपको देखो ये समझनी पड़ेगी। हर एक पर्सन के पास पैसा होता है बट वो देता नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि आपको पैसा निकालना नहीं आता। ठीक है, तो मैं तो यही बोलता हूँ
कि ब्रदर देखो, अगर आप एक्चुअल में कमाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप मेरे से कनेक्ट हो काफी दिनों से आपने मेरे से कनेक्टिविटी बना रखी है, तो बिलीव तो एक हो चुका है, ट्रस्ट तो एक बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कमाना चाहते हो, कमाने के लिए सीरियस हो, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आज ही अपने स्टार्ट करें आप अपनी आईडी लगा के, और आइए मेरे साथ, समझिए इस बिजनेस को। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जितना ज्यादा देर करते हो उतनी ज्यादा कम चीजें आप सीखते जा रहे हो, आपका डेली का प्रॉफिट मिस करते जा रहे हो। आओ मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से सिस्टम को समझेंगे, और हम आपकी मिलकर गारंटी कराएंगे। आपकी अर्निंग जरूर होगी, हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करोगे। देखो, लोग बोलते हैं बिजनेस में गारंटी मत देना, मैं बोलता हूँ गारंटी जरूर दो, गारंटी जरूर दो, पर गारंटी के बाद एक शब्द जरूर बोल देना कि आप अगर हमारे साथ मिलके काम करेंगे। मिलके काम करने का मतलब क्या है? जिस मीटिंग में आप जा रहे हो उस मीटिंग में वो बंदा भी आना चाहिए, आपका डाउनलाइन। जिस ट्रेनिंग सेशन में आप जा रहे हो उस ट्रेनिंग सेशन में आपका डाउनलाइन भी आना चाहिए। जो चीजें आप सीख रहे हो वो चीजें वो भी सीखना चाहिए। जितने एक दिन के अंदर जितने पर्सन से आप बात करते हो उतने पर्सन से वो भी बात करना चाहिए। तो अगर आप कमा रहे हो तो वो भी कमा जाएगा। गारंटी यहाँ पे सफल हुई, ठीक है? कोई भी डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हमें आ जाएंगी। ओके, तो क्लोजिंग यही एक तरीका है कि आपको क्लोजिंग जो है ना, उसको कोई ऐसा घोल के नहीं पिला सकता कि हाँ मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ या मैं आपको एक ऐसी लाइन बता रहा हूँ कि जिसको आप सामने वाले पर्सन को यूज करके बिल्कुल तुरंत क्लोज कर दोगे, जस्ट नाउ क्लोज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर बंदा क्लोज। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कितने भी बड़ा बड़ा लीडर हो, पुष्कर ठाकुर सर को कौन जाता है? सब जानते हैं ना, सब जानते हैं ना। तो भाई उससे भी पूछोगे ना, वो भी बोलेगा। ऐसी कोई लाइन नहीं है कि आपने मुंह से बोली, सामने लेने आपको पेमेंट भेज दी। ऐसी कोई लाइन नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। क्लोजिंग कोई एक ऐसा वो नहीं है कि आपने आज करी कल हो गए। दिस इज द प्रोसेस। हर एक बंदा इसको प्रोसेस मानता है, और जिस चीज को प्रोसेस माना जाता है उसमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि चीजों को होने के लिए टाइम लगता है। देखो, छोटी चीजों को होने के लिए टाइम नहीं लगता है, शॉर्टकट को पार करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। छोटी चीज जैसे कि मैं बताऊं, अगर एक 4 मंजिला इमारत को बनने के लिए टाइम नहीं लगता है, एक 4 मंजिला इमारत को बनने के लिए टाइम नहीं लगता है, पर वो जरा से भूकंप में या थोड़े से या मीडियम से भूकंप में गिर जाती है, थोड़े से तूफान में वो बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है? बट आज बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो कि दुबई में बनी हुई है, उसको बनने में टाइम लगा, समय लगा उसको बनने में। पर आज कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आज बुर्ज खलीफा बादलों से भी ऊपर है, तो समझ सकते हो वहां पे कितनी तेज हवाएं चलती हैं, बादल भी उस बिल्डिंग से टकरा के जाते हैं, तब भी बिल्डिंग को कोई फर्क तक नहीं पड़ता। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है सिंपल, कि अगर किसी चीज को होने के लिए टाइम लग रहा है ना, तो वो टिकी रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं। किसी क्लोजिंग को होने के लिए टाइम लग रहा है ना, तो वो बंदा जिस दिन भी आएगा उस दिन से वो बंदा धमाल मचाएगा, फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आया और कल चला गया। देखो, तुरंत क्लोजिंग करना आसान है। तुरंत क्लोजिंग करने का तरीका बताऊं? तुरंत क्लोजिंग करने का तरीका है झूठ बोल के ले आओ। झूठ बोल के लाओगे, आज बंदा आया, 1 हफ्ता रुका, 1 महीना रुका, दूसरे 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आपको धोखेबाज बोलेगा, आपकी टीम छोड़ के किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा जाके, या फिर बिजनेस ही छोड़ देगा। खत्म, आपका मामला खत्म। आप ऐसे लाते रहोगे, लोग आपको छोड़ के जाते रहेंगे, आप लाते रहोगे, लोग जाते रहेंगे, आपके नाम भी खराब होगा मार्केट में, आपकी ब्रांडिंग भी खराब होगी मार्केट में। इससे अच्छा यही है दोस्त, वेट करो, प्रोसेस को फॉलो करो, और प्रोसेस, क्लोजिंग एक प्रोसेस है, उसको सही तरीके से फॉलो करो, रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। लोगों के अंदर रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6 दिन चलेंगे, 7वें दिन बंद कर देंगे, 8वें दिन भूल जाएंगे, 9वें दिन आलस आ जाएगा, 10वें दिन पूरा खत्म, 11वें दिन फिर मोटिवेशन चाहिए, 12वें दिन फिर मोटिवेशन अप्लाई ने दिया, और फिर 13वें दिन खुद करेंगे, 14 दिन फिर ऐसे करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर करेंगे, फिर बंद कर देंगे। फिर जब मोटिवेट करो, फिर एक समय ऐसा आएगा अपलाइन मोटिवेट करना बंद कर दिया, उनका काम होना बंद हो गया। ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर किसी चीज को करने के लिए चालू किया है ना, कहने का मतलब ये, अगर डेली 10 डीएम करना चालू किया है ना, अगर डेली 10 बंदों से बात करना चालू किया है ना, तो उसको 1 महीने तक, 21 दिन तक, कम से कम 30 दिन तक, 25 दिन का, 21 दिन का फॉलो करो, जब तक वो एक आदत ना बन जाए। एक्सरसाइज करने जाओगे, पहले दिन गुस्सा आएगी, दूसरे दिन गुस्सा आएगी। एक्सरसाइज करने जाओगे तो पहले दिन मन ही नहीं करेगा, दूसरे दिन तो शरीर दर्द होगा, तीसरे दिन बहुत तेज दर्द होगा, चौथे दिन तो बिल्कुल उठने का, बेड से उठने की हालत में नहीं रहोगे। पर अगर टिके रहोगे तो 5वें दिन धीरे धीरे सही होने लगोगे, 6वें दिन सही होने लगोगे, 7वें दिन, और कुछ दिनों के बाद, 10 से 15 दिन के बाद वो एक आदत बन जाएगी, और उसमें मजा आने लगेगा, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा, सब गायब हो जाएगा।
वो एक आदत बन जाएगी। डेली का 10 किलो वजन उठाना एक आदत बन जाएगी। अगर डेली उठाते रहोगे, 21 दिन 15 दिन उठा लिया तो वो एक आदत बन जाएगी। फिर आपका रूटीन बन जाएगा कि हाँ यार 6 बज गया, चलो जिम का टाइम हो गया, 6 बज गया जिम का टाइम हो गया। सुबह सोने का टाइम, सॉरी रात को सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, दोपहर में नहाने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, खाना खाने का टाइम रात को, तो यही चीज हो जाएगी। फिर आपका जिम करने का टाइम हो जाएगा। और बिजनेस करने का टाइम बनाना है तो इसी तरीके से इसको फॉलो करो। बिजनेस की आदत लोगों को क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर जो बीच में ना छोड़े उसको बिजनेस की आदत लग जाएगी, और जिस पर्सन को बिजनेस की आदत लग गई वो समझ लो फिर लखपति तो बन ही गया। Recording stopped. समझ लो? तो यही चीज है बस, और कुछ नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट, मैं नहीं बोलूंगा कोई बंदा आपको कोई कुछ नहीं दे सकता है। कितने से बड़ा रीजन आ जाए, मैं बोलूँ राजबेन सर आ जाए, राजबेन सर आ जाए, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोल सकता यार कि मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, इस लाइन को अपने मुंह से बोलो, सामने वाले पर्सन आपके पेटीएम में पैसा भेजेगा, काम खत्म। ऐसा कोई भी लाइन या ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। दिस इज अ प्रोसेस। हर बंदा मानता है कि प्रोसेस है, इसको फॉलो करोगे, डेली बेसिस पर करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। ओके, तो अभी क्लियर हुआ सबको? अगर एक बार क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में बता दे मेरे को, और एक बार हैंड रेस के माध्यम से भी बता दे कि अगर जिस पर्सन को क्लियर हो गया है। अगर चीजें क्लियर हो गई तो एक बार हैंड रेस के माध्यम से बता दे कि चीजें क्लियर हो गई हैं, और चैट बॉक्स में भी अपना रिव्यू जरूर दे दे। ओके, मैम को क्लियर हो चुका है, काफी सारे लोगों को क्लियर हो चुका है। अप्रोक्स 50% मैं बोलूंगा हैंड रेस हो चुके हैं। लगभग 102 लोग, 105 लोगों का हैंड रेस हो चुका है, तो लगभग 50% लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 50% लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं। अब मीटिंग के बीच में मैं देख पा रहा हूँ 240 लोग हैं, ठीक है। तो हैंड रेस में यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो हमारे बीच में कितने हैं? 127 लोग। इसको बोलते हैं वो चीज होना जो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ में, मतलब कि लॉ ऑफ एवरेज। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एवरेज, जो कि हर जगह लगता है। देख सकते हो मीटिंग में भी लग रहा है। मीटिंग के बीच में 240 पर्सन है, हैंड रेस 130 हुए हैं। बाकी के लोग कथा सुनने आए हैं, बाकी के लोग यहाँ पे बस हाथ जोड़ के बैठने आए हैं, बाबा जी की कथा हो रही सुन रहे हैं, और कुछ नहीं भैया। हमें क्लियर नहीं हुआ, हम हैंड रेस नहीं कर पाते हैं, हमें हैंड रेस करने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। देखो ना, हम चैट बॉक्स में लिख पाते हैं कि हमें क्लियर है ना। तो लॉ ऑफ एवरेज भी लगेगा हर जगह, लॉ ऑफ एवरेज भी हर जगह लगेगा। आपके सामने है, मीटिंग में लग भी रहा है, आप देख पा रहे हो, है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह लगेगा। ओके, बाकी मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा, मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग सारी चीजें समझ आ गई होंगी, अच्छे समझ में आ गई होंगी। कॉलिंग का एक ही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताई है। स्क्रिप्ट एक तरीके से मैंने आपको बता दी, इसको नोट करा होगा, समझा होगा। ये समझने की चीजें थी, कोई रट्टा मारने की चीजें नहीं थी। समझा होगा तो जरूर से अच्छे से इंप्लीमेंट होगी। ओके, बाकी फिर मिलते हैं किसी और शानदार सेक्शन में। मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे होस्ट को। यस, सो थैंक यू सो मच मिस्टर शरद सर। वाकई में बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपने प्लानिंग दी। दोस्त, आपको मिल जाएगी। इसकी आपको जस्ट आप वेट करना, घंटे भर के बाद में आपको मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। किसी प्रकार की आपको फिर से इसको रिपीट करना है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शरद सर ने चीजें बताई ना, फैक्ट है। आपको हर एक चीज का क्वेश्चन का जवाब दिया है ना। आपको लोग बोलते हैं जोड़ने का काम है, लोग बोलते हैं पैसा नहीं देते, लोग बोलते हैं क्लोजिंग नहीं होती, आपको लोगों से कैसे बात करनी है। मैं इतना बता देता हूँ मेरे भाई कि जो बताने का तरीका था नेक्स्ट लेवल पता, और हर एक चीज क्लियर हुई है। वैसे क्लियर अच्छे लेवल पर सब लोगों की। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, जो सर ने चीजें बताई चीजों पे काम कीजिए। और मैं आप सभी लोगों को पिछले 2 दिन से सरप्राइज वाले सेशन हो रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा सीखने को मिला। कल भी अच्छे लेवल पर हम लोगों ने बताया था, आज भी बताया था, कल भी इससे भी और बेहतर। कल हमारे बीच में मिस्टर नेमरा सर आ रहे हैं, तो आपकी टीम का कोई भी पर्सन नहीं छूटना चाहिए। कल हम लोग न्यू मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे लेवल पे काम करने के बारे में हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी वैसे हमारा टाइम हो चला है, काफी सारे को होस्ट है, तो सभी को होस्ट से मैं छोटा सा निवेदन रहेगा, ओनली फॉर 30 सेकंड आपको लेना है, क्योंकि टाइम हमारा हो चला है। तो मैं वन बाय को सुनूंगा कि आपका कैसा रिव्यू हो रहा चीज को लेकर, कैसे आप इस चीज को लेकर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा लोकेश जी है। लोकेश जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, न्यू हमारे साथ बिजनेस पार्टनर, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर पा रहे हैं। लोकेश सर, स्वागत है आपका। मिस्टर लोकेश। ओके, थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और रही सेशन की बात है, तो मिस्टर सर ने बहुत ही अच्छा एकदम मतलब प्लान अच्छा दिया। मुझे भी थोड़ा सीखने को मिला, कैसे इनविटेशन करना होता है, कैसे फॉलो अप करना होता है, कैसे क्लोजिंग करनी होती है।
थोड़ा बहुत मुझे भी सीखने को मिला और आज का सेशन बहुत ही वैसे जबरदस्त रहा। थैंक यू सो मच सर जी एंड परमेश्वर जी। सो थैंक यू सो मच मिस्टर। चलिए अभी नेक्स्ट ऑफ लीडर्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में फिदा हसन जी है, नाम भी फिदा है, लोग फिदा भी होते हैं इन पे, तो स्वागत है सर आपका। ओके थैंक यू सर, मेरे को इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले सर आपको बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप खुद पर डे 9 बजे के सेशन के लिए सभी लीडर को इन्वाइट करते हो। लीडर्स मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सर वो एक्टिव लीडर हैं कि अगर आप इनके साथ हमेशा एक्टिव रहोगे ना तो आपकी कितनी बड़ी टीम हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। दूसरी बात सर भाई ने आज जो सेशन दिया बाकी में माइंड ब्लोइंग सेशन था और बाकी में बहुत मजा आया मेरे को सेशन में आज। और लीडर्स बाकी में हम छोटी छोटी जो गलती करते हैं और फिर हम सेशन में आते हैं ना और वो छोटी छोटी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो गलती हम यहीं सुधारते हैं। बाकी में हम लीडर्स यहीं पे सुधारते हैं कि हमने न्यू पर्सन से कैसे बात करी, और फिर जब हम सेशन में आते हैं सेशन में के बाद हम अपने लीडर को सुनते हैं, जैसे आज शरद भाई ने बताई कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक हमें न्यू लीडर से कैसे बात करनी है। तो आज का सेशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। यस सो थैंक यू सो मच फिदा हसन जी। चलिए नेक्स्ट ऑल लीडर्स को मैं लेता हूँ। मिस्टर शांतलाल चौहान सर है, बहुत अच्छे लेवल पर काम बहुत अच्छा आपको। ओके थैंक यू सो मच सर। रियली आज का सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करा मिस्टर सरज सर ने। गला भी खराब हो गया बहुत ज्यादा। दोस्तों सर ने जो बताई है चीजें, इस पे बिल्कुल आपको किस तरह से इनविटेशन करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनविटेशन करते तो आप किस तरह से बातें करना है, किस ट्रैक से क्या क्या वर्ड्स यूज करने, सारी चीजें कहीं ना कहीं शरद सर ने बताई है। तो बिल्कुल इस पे इम्प्लीमेंट करिए। सर ने जो बताई है ये चीजें परमेश्वर सर के माध्यम से फिर से आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगा, तो उसको और रिपीट करिए। देन आपको काम कैसे करना है ये चीज भी मिल गई है, तो कहीं ना कहीं लग जाइए। जो सर ने बताई इन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए, फॉलोइंग करिए। और सर ने जो आज की जो ट्रिक्स बताई ना, ये कहीं ना कहीं आपका जो काम करने का जो तरीका है इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो डेली जो सेशन होते हैं यहाँ पे अपने को सीखने को मिलता है, इस पे काम करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब जाके ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर रिजल्ट लाएगी। राइट, तो थैंक यू सो मच परमेश्वर सर, ओवर टू यू। यस सो थैंक यू सो मच मिस्टर शांतलाल सर। चलिए नेक्स्ट लेडीज को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में मनोज शर्मा सर है। मनोज शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज शर्मा सर ईद का चांद है, नहीं आ पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट लेडीज को इनवाइट करना चाहूंगा। मिस कनक मैम। कनक मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड थैंक यू सो मच करना चाहूंगी बिल्कुल शरद सर को। सर ने बहुत ब्रीफली एक एक चीज को डिस्क्राइब किया, किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉलिंग पे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया हम लोग को। और ऐसे ही नॉलेज को अगर आपको गेन करना है अच्छे लेवल पे, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी एवरीवन, तभी आप सीख पाओगे, सही गलत समझ पाओगे, क्या आपको बेटर करना है, क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो। तो मीटिंग को अटेंड करते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, अच्छा खासा बिजनेस आपका ग्रो होगा। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। यस सो थैंक यू सो मच कनक मैम। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, केवल आपके सीखने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी टीम को लेके आइए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप ये सेशन स्टार्ट होने से पहले आपके एक लीडर्स को कॉल कर सकते थे? उस लीडर से यदि वो सेशन में आ जाता और आज शरद सर की बातें उसके दिमाग में लग जाती तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता था। वो परमेश्वर सर भी बन के निकल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास में कॉल गया नहीं, उसके पास में सीरियस रूप से बात नहीं हुई। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, हमेशा उस टीम लीडर्स के पास में सीरियस रूप से काम करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपके साथ में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट लीडर्स को लेता हूँ हमारे साथ में। मिस्टर सॉरी मिस्टर नहीं, डॉक्टर साहब है। मिस्टर डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर प्रेम सर पहली बार अनम्यूट नहीं हुए सर, पहली बार। ओके चलिए हमारे साथ में दीपक सर है। दीपक सर स्वागत है आपका। ओके थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बोलने का फिर से मौका दिया। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस ओके थैंक यू सो मच सर। स्पेशली थैंक यू सो मच मिस्टर शरद सचिन सर को कि आज का बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। आज मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीजें हमारे क्लियर की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, इसलिए हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो आज ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है।
तो कहीं न कहीं हमारा जो बिज़नेस है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सकता है। तो इन चीज़ों को अपन बिल्कुल डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिज़नेस में अपने को कोई भी कमी नहीं आएगी, है ना? मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें मतलब बात करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं आगे से सोचूँगा कि हाँ, लोगों का ये डाउट भी क्लियर होगा कि लोग बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन चीज़ों पे आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते हो, इन चीज़ों पे वर्किंग करते हो तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, है ना? और एक चीज़ सर ने बहुत मतलब अच्छे से समझाई बताई कि आप किसी लोगों से बात करते हो तो आपका जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बड़ा हाई लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपन किसी से बात करते हैं तो नॉर्मल अपन बात करते हैं तो उससे एक मज़ा नहीं आता है। अगले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, बंदे में बहुत अच्छा दम है, बंदे के पास में बहुत अच्छा बढ़िया नॉलेज है। तभी बंदा अपने आप में एक सोचता है कि हाँ यार, अपने मतलब इस लीडर के अपन साथ में जॉइन होंगे तो बहुत ही अपने को बेस्ट सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। यस यस, सो थैंक यू सो मच। चलिए, अभी तो इंडिया में घूम रहे थे सब लोग, इंडिया के लोगों को सुन रहे थे, यही बता रहे थे, यही सब कुछ कोस्टिंग सब कुछ कर रहे थे। चलो थोड़ा सा इंडिया से बाहर पे रखते हैं, चलते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ में वकील खान सर है, जो आउट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छे बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। तो स्वागत है सर आप। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और एक्चुअली सर, मैं तो कोई मीटिंग मिस नहीं करता हूँ, और मैं भी मतलब जो है ना काफी अच्छे से कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद है और कनक मैम, आप सर और सारे लोगों का। एक्चुअली मैं तो, आपको पता है जैसे रमजान चल रहे हैं सर, तो अभी प्रेयर का टाइम हो जाता है इस टाइम, तो उसके बावजूद भी सर मैं मीटिंग मिस नहीं करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ स्क्रीन की। और मैं जब वापस आता हूँ वहां से तो मैं पूरी मीटिंग अटेंड करता हूँ, जब तक मैं अवेलेबल रहता हूँ मीटिंग में रहता भी हूँ, और तुरंत आकर के मैं फिर से मीटिंग में ज्वाइन कर लेता हूँ। 10-15 मिनट के लिए मैं मीटिंग से वो हो जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। तो जैसे हमारे सर ने बताया अभी तक कि जैसे आप लोग कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो बस आपको यही करना है कि आप लोग जो है ना, जैसे हम फॉलो करते हैं सर को, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमारी कनक मैम से लेकर के परमेश्वर सर और उनके अप्लाइनर यानी कि बहुत लंबा सपोर्ट है हम लोगों के पास। उसके बावजूद भी अगर हम लोग ग्रो नहीं कर सकते तो फिर आप लोग खुद सोचो कि हमारी टीम मेंबर इंटरनेशनल लेवल पे लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम है ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी आया हूँ सर प्रेयर करके, और बाकी सर मैं काम भी कर रहा हूँ अच्छे से, और टीम भी हमारी ग्रो कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर कंटिन्यू करें। यस, सो थैंक यू सो मच मिस्टर वकील सर। चलो दुबई के अंदर भी हम लोग घूमने चलेंगे, वकील सर हमें सऊदी भी घुमाएंगे। सऊदी के अंदर इनकी टीम है पूरी, टोटली मैं बात करूं तो ये आउट ऑफ इंडिया की टीम है इनकी, है ना, बहुत अच्छे रन करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, सारी की सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ में है, सामने है, किस से क्या करना है, बस आपको काम करना है। कल का सेशन मिस्टर नेमरा सर का होने वाला है, जो आप सभी लोगों को बताया, है ना। बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लानिंग के साथ में आपको अच्छे लेवल पे ग्रोथ के बात की जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी टीम के साथ में जरूर आइए, और मिलते हैं गाइस बहुत जल्द, बहुत जबरदस्त सेशन के साथ में। और जो भी फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप में हमारा डिस्कस होता है, वहाँ पे न्यू मैट्रिक्स को लेके जो भी आना चाहता है तो अभी जस्ट उस पर कॉल आएगा और आप उसको अटेंड करना है, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।